बात करेंगे नीतीश कुमार के विवादित बयान की। नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जो विवादित बयान दिया था उस पर नीतीश कुमार ने अब माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान के लिए खुद की निंदा करता हूं। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों का सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है और विधायक लगातार नीतीश कुमार से माफी मांगने की को कह रहे थे, साथ ही नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और इसी बीच नीतीश कुमार ने अपना माफीनामा दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी शब्दों के लिए मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने माफी मांगा है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के सदन में दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने अपना सफाई दिया है, उन्होंने माफी मांगी है। नीतीश ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है, मैंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात की थी, अगर मेरे बयान से कोई आहत हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूं। नीतीश ने आगे कहा कि हमने यूं ही ये बातें कह दी है और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है अब उसके चलते जो दिया जा रहा है। विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, नीतीश कुमार ने जो कल बयान दिया था, सदन में एक विवादित बयान दिया था, उस पर अब उन्होंने सफाई दी है, उन्होंने माफी मांगी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया है और अब उनकी सफाई सामने आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए काजल, वक्त के साथ साथ अभी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। बिहार विधानमंडल का जो विधानसभा का जो सत्र है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है हंगामे की वजह से। वहीं आप हमारे बाएं तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं वो बिहार विधान परिषद की है, वो भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। और दोनों सदनों में वजह बिल्कुल साफ है, मुख्यमंत्री का बयान और मुख्यमंत्री ने किस तरीके से अपने बयानों पर आज शर्मिंदगी जाहिर की। शायद इस बात का अंदाजा था लोगों को कि मुख्यमंत्री अपनी बात से शर्मिंदा होंगे, लेकिन कल की बात करें तो कल शीतकालीन का जो सत्र रहा वो बयानों की वजह से, मुख्यमंत्री के बयानों की वजह से काफी चर्चा का विषय बना रहा। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जो ज्ञान दिए या जो बातें कही वो कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को और तमाम महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाली रही। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन जो प्रजनन के बारे में जो बातें कही जा रही थी तो उसके बारे में मैंने बताई। और अगर कोई आहत होता है तो इसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ और अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान और मुख्यमंत्री के माफी बयाननामे के बावजूद विपक्ष पूरी तरीके से हंगामेदार सत्र से की आज शुरुआत हुई, शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी। और मुख्यमंत्री के बयान के माफीनामे को बिल्कुल इस बात को भारतीय जनता पार्टी के ना तो महिला विधायक और ना ही जो जेंट्स विधायक है वो मान रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि कोई हत्या कर देता है तो हत्या करने के बाद क्या किसी व्यक्ति के माफीनामे से क्या उस व्यक्ति की जान वापस मिल जाएगी या फिर सिर्फ माफी मांग लेने से क्या उसके जो कानूनी कार्रवाई है उस पर नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से हावी है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। और इस्तीफे की जो वजह है वो ये है कि मुख्यमंत्री की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मुख्यमंत्री के हाल के दिनों की स्थिति ठीक नहीं रही, मुख्यमंत्री का जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वही ये आधार मान रही है कि ताकि अपने ही जो गठबंधन के सदस्य हैं या अपनी पार्टी के, यानी कि इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए और वो इलाज कर दी जाए। लेकिन इस बात से इतर अगर आप देखें तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसी बातें नहीं कही है, बावजूद इसके जब मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने माफीनामा मांग लिया है, तो अब इस बात को तूल देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से जो उनके गठबंधन दल के जो नेता है, बात चाहे कांग्रेस की कर ले, भाकपा माले की कर ले, आरजेडी की कर ले, जेडीयू की कर ले, तो सभी मुख्यमंत्री के इस बयान से दबी जुबान से ही सही, लेकिन सफाई देते नजर आ रहे थे कल से और आज भी। जब मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, इसके बावजूद जो महागठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही जब हमने कुछ और प्रश्न से माननीय विधायकों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष यानी कि बीजेपी हंगामा करना जानती है। विपक्ष पहले पीएम मोदी से इस्तीफा मांगे, जिन्होंने मणिपुर जैसी दर्दनाक घटना पर कुछ नहीं बोला, दिल्ली के कई रेप कांडों पर कुछ नहीं बोला। इसके अलावा महिलाओं के को लेकर जिस तरह से केंद्र या बीजेपी की जो सरकार है, जिन राज्यों में इस तरह की घटना होती है, वहां पर तो बीजेपी के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते। तो ऐसे में एक तर्क है, और इस तर्क के पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं बयानों के जरिए आमने सामने बताता है। हम आपको एक बार और वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से सदन स्थगित हो गया है। सदन के बाहर जो है अब धीरे धीरे सन्नाटा पड़ता है, तमाम जो विधायक है वो निकलने लगे हैं। इसके अलावा सदन की दूसरी तरफ जो बिहार विधान परिषद है, वहाँ भी अब धीरे धीरे सन्नाटा है, वहां से भी तमाम माननीय अपने अपने जगह से वापस लौटे हैं। और अब 2 बजे जब सदन की शुरुआत होगी, तब उसके बाद एक बार फिर से उम्मीद है कि हंगामेदार सदन की शुरुआत होगी। हालांकि आपको एक बार दर्शकों को भी बता दें कि बिहार विधानमंडल में 5 दिनों का ये शीतकालीन सत्र तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, और वजह बहुत साफ है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आती, और मुख्यमंत्री के बयानों की घोर निंदा इन दिनों हो रही। जी काजल। जी गौतम, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर इस तरीके का विवादित बयान दिया है, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के इस तरीके का टिप्पणी किया है और महिलाओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना, जिससे राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर बवाल किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार माफ़ी मांगे, इसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार का माफ़ी देना इस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बातों से शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी निंदा करता हूँ। क्या कहाँ तक ये सही है कि पहले इस तरीके की विवादित बयान सदन में रखना, उसके बाद माफी मांग लेना? देखिए काजल, मुख्यमंत्री नीतीश जी, लगता है संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम गौतम से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गौतम बिहार विधानसभा के बाहर मौजूद है और गौतम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने माफी मांगा है और वो अपने विवादित बयान को लेकर फिर से उन्होंने आज सदन में माफी मांगा है। उन्होंने घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और अगर मेरी बातों से किसी को आहत पहुंची है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर माफी मांगा है और आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और सदन के शुरुआत होते ही बीजेपी विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार ने जो सदन में खड़े होकर ये विवादित बयान दिया है, उन्होंने महिलाओं पर जो टिप्पणी की है और ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, इससे लोग आहत हुए हैं और सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांगा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं अपने दिए गए बयान की निंदा करता हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार का बयान आया है और उन्होंने अपने दिए गए बयान पर माफी मांगा है।
भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।